आंखों में आंसू थे वापसी के टाइम। मुझे जाना नहीं चाहिए था कि जब इंसान अमीर होता है तो वो इतना एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है। किस बात का एटीट्यूड? कैसे आपसे कांटेक्ट करूं? कैसे भी किया ऐसे मैं पहुंची हूं, यहीं पे होता हूं, मैं कैसे आपसे कांटेक्ट करूंगी? जैसे अभी किया, मैंने कहा अभी तो मैं आपको ढूंढ के आई, मैं इधर ही होता हूँ, तो आप देख लें वीडियो। कैसे आपसे कांटेक्ट करूं? कैसे भी किया ऐसे मैं पहुंची हूं, यहीं पे होता हूं। मुझे आपसे कोई पैसे कोई फेम नहीं चाहिए। ये आप अगर देख लें तो मेरे चैनल पे वो इंटरव्यू पड़ा भी हुआ है। मैंने आपसे कोई शाउट आउट, कोई फाइनेंशियली कोई आपसे किसी किस्म की मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तो इसने आगे से मुझे कहा जी मैं सफ़र के बाद, सफ़र से पहले नहीं दूंगा, मैं सफ़र में कोई काम नहीं करता। मैं जाके सलाम किया, वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा रजब भाई कैसे हैं आप, मुझे ना आपका इंटरव्यू चाहिए। तो इन्होंने वही, आपके चैनल का नाम क्या है? तो मैंने अभी क्या बताना, मैंने कहा उज़्मा की दुनिया में वो अपना व्लॉग का चैनल, बहन के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं मार्च से रजब भाई से जो है ना रब्ता करने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको मैसेज भी दे देती हूँ, कई मैंने बार उनको मैसेज भी किए, कई बार मैंने कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लस। आज हम एक ऐसे खातून के पास मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आपने खातूनों को देखा होगा कि घरों के काम करती हैं। ये पाकिस्तान की वो वाहिद खातून है जो सोशल मीडिया पर काम करती हैं और अंधाधुंध पैसे कमाती हैं। लेकिन पैसे कमाने के साथ मैं आपको बताता जाऊँ, ये सोशल मीडिया से जितना भी पैसा कमाती हैं ये सब सारा पैसा डोनेशन करती हैं। इन्होंने सिलाई सेंटर्स बनाए हुए हैं, इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं जिनमें फ्री इलाज हो। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको जेब से पैसे पे करके फ्री इलाज करवाती हैं, जितने भी गरीब लोग हैं खासकर। आज इनसे बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में, आखिर ये सब कुछ कैसे शुरू किया इन्होंने एक खातून होते हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और उसमें हॉस्पिटल का जिक्र किया आपने। हॉस्पिटल का मैं आपको जाके ड्यूरिंग इंटरव्यू बताऊंगी कि वो क्या जर्नी है। जी अच्छा, सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा देखा जाता है माशाल्लाह। आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, खासकर पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर, ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं आपको। थोड़ा सा बताइएगा कि आप जो सोशल मीडिया से पैसा कमाती हैं क्या वो सच में सारा डोनेशन में जाता है? जी, मेरा जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा का चैनल है ये फुल डोनेशन पे है। इसके जितने भी पैसे आते हैं सिर्फ मैं अपने एडिटरों को सैलरी दे के, बाकी सिलाई स्कूल की टीचरें उनको सैलरी देती हूँ, और उसके बाद जो हमारे बच्चे इधर सीखने आते हैं मटेरियल वगैरह चीज़ें वगैरह वो लेके आती हूँ। हाँ, मेरे साथ लोग जुड़ते हैं जब मैं किसी की स्टोरी करती हूँ। फ़र्ज़ करें किसी का घर गिर गया है तो मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, कोई एक दो, हम उनको घर बना के देंगे। अब तक मैंने 40 घर बना के दिए हैं। 40 घर आपने बना के दिए हैं? जी, मैंने बना के दिए हैं। और इसके अलावा मैंने एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया था जिसके लिए मैंने 3 दिन में रकम इकट्ठी की थी, और वो यहाँ से लाहौर से तकरीबन 13 घंटे का सफ़र है। वो हवा शहर है, ये तोनसा शरीफ से आगे। वहाँ फ्लड के दौरान सारा कुछ तबाह हो गया था, तो वहाँ पे मैंने जो है ना वो वाटर फिल्टर प्लांट लगाया। उसके लिए मैंने 3 दिन में पैसे इकट्ठे किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे साथ जुड़े और वो फिल्टर प्लांट जो है ना आज भी चल रहा है। वहाँ पे पानी सिर्फ मरीज़ों को पिलाया जाता था, मीठा पानी। आम जो पानी था वो खारा पानी पीने से लोग कैंसर के पेशेंट हो गए, लोगों की नज़र चली गई, बड़े मसाइल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने काम कंप्लीट किया। इसके अलावा जो है वो मैंने अब तक 700 से ज़ायद लड़कियां जो हैं उनको स्किल सिखा के घर बिठा दिया है। कोई कंपनी में चली गई है, किसी यूनिट में चली गई है, एक लड़की तो इंग्लैंड भी चली गई है जो सिलाई का काम सिखा रहे हैं। तो 3.5 साल की मेरी जर्नी है। 3.5 साल हो गए मुझे सोशल मीडिया पे काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैंने बड़ा काम किया। इसके बाद लोग मेरे ख़िलाफ़ भी वीडियो डाल देते हैं कभी कभी, तो वो भी उनकी मेहरबानी है, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये चैनल जो है मैंने बनाया ही पहले दिन से, मेरे बेटे का विजन था, हमने बनाया ही अल्लाह की रज़ा के लिए था, अल्लाह के बंदों के लिए था। मेरा व्लॉग का चैनल है उज़्मा की दुनिया, उसके ऊपर मैं छोटी मोटी व्लॉगिंग करती हूँ अपने बेटे के साथ। वहाँ से जो इनकम आती है उससे मैं अपना किचन थोड़ा बहुत चलाती हूँ। मेरा बेटा ऑनलाइन काम करता है माशाल्लाह से, वो अच्छे पैसे अर्न करता है। अभी वो 18 साल का नहीं हुआ, अपने सारे कॉलेज के एक्सपेंसेस और बल्कि इवन के वो मुझे भी पैसे देता है। तो वो भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग करके वो अपने सारे एक्सपेंस खुद माशाल्लाह से हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, आप जो छोटा मोटा चैनल है उससे किचन वगैरह चलाती हैं, जो आपको बड़ा चैनल है उससे सारी जितनी इनकम आती है वो आप डोनेशन करती हैं, क्या ये सच है 100%? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं उम्रा करने गई थी और मैंने पहले 70% पे रखा हुआ था अपना चैनल। फिर मैं उम्रा करने गई तो मैंने अल्लाह के घर खड़े होकर वहाँ पे एक व्लॉग भी अपलोड किया था और लोगों से कहा भी था कि ये मेरा चैनल जो है वो फुल डोनेशन पे। वहाँ पे मैंने 2 नफल पढ़े और मैंने अल्लाह के लिए कहा कि मैं आपकी खातिर और आपके बंदों के लिए काम करती हूँ, आपकी रज़ा के लिए करती हूँ, तो इसमें बरकत भी डालिएगा। और उसकी जितनी भी इनकम आती है, चाहे वो 1 लाख आए, चाहे वो 4 लाख आए,
चाहे वो 5 लाख आए, व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी पैसे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मेरे 3 सिलाई स्कूल हैं जिनमें टीचरें हैं, किराए के वो घर मैंने लिए हुए हैं, टीचरों को सैलरी मैं अपने पास से देती हूँ, उन घरों का किराया देती हूँ। कुछ लोग कभी मेरे साथ जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है ना। खातून है या एक मर्द है, वो यही सोचता है मैं जो कमाऊँ अपने जेब में डालूं या अपने ऊपर खर्च करूं, लेकिन आप पाकिस्तान की एक पहली खातून है, मैं कहता हूँ आप मर्दों वाला काम सर अंजाम दे रही हैं कि आप जो कमा रही हैं वो डोनेशन कर रही हैं। कभी सोचा नहीं कि यार मैं ये छोड़ दूँ, जितने पैसे कमाती हूँ वो खाओ पीऊँ ऐश करूँ, जैसे व्लॉगर्स आजकल ऐश कर रहे हैं, तो आप भी नहीं समझती कि मैं भी ऐश करूँ? दिल नहीं करता? नहीं, असल में पता है क्या बात है, ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है दाऊद, तो किसी लम्हे भी ख़त्म हो सकती है। आखिरत की हमने कोई भी तैयारी नहीं की। दुनिया में हम बड़ी तैयारी करते हैं, हर चीज़ की हम पहले से प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आखिरत के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। मेरे वालिद साहब की रिसेंटली डेथ हुई है। वो एक शेल्टर थे, एक दरख्त थे मेरा, वो दरख्त गिरा है ना, तो उसके बाद मुझे ज़माने की और सब रिश्तेदारों की हर चीज़ की समझ आई है। यानी कि शेल्टर गिरते साथ ही ज़माने का तौर रंग ही बदल गए। आप यकीन मानिए, मेरे अब्बू के मरने के बाद सारे लोग एक्सपोज हो गए, जिनके पर्दे थे, शायद वो अल्लाह की रहमत थी। अब्बू तो वालिदैन जो होते हैं ना, ये आपके ऊपर एक बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। तो अब्बू के जाने के बाद मैं इतना अच्छा काम भी यूट्यूब पे नहीं कर पाई। 7 माह हो गए उनको इस दुनिया से गए हुए, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं जब से रहती, लेकिन फिर अब मैंने हिम्मत की कि नहीं, मुझे जीना है लोगों के लिए। बड़े लोग मेरा वेट कर रहे हैं, बड़ी दुनिया मेरा वेट कर रही है, तो मुझे जीना है। तो बाकी जो आपने पूछा कि ऐश करनी, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है, और अभी वो 2nd ईयर का स्टूडेंट है, ICS कर रहा है। वो इंशाल्लाह बड़ा होगा, अपने रहने के लिए वो छोटा मोटा घर बना लेगा। ये घर जो है जहाँ पे हम इंटरव्यू में आपको दे रही हूँ, ये ऑफिस भी है, सिलाई स्कूल भी, किराए पे है। जितने मेरे पास घर हैं वो किराए पे। मेरे पास 1 मरले का मेरा अपना ज़ाती घर है। 2 मरले जगह थी, जिसमें से 1 मरला मेरे हस्बैंड के नाम पे और 1 मेरे नाम पे। वो जो 1 मरला वो भी मैंने डोनेट किया हुआ है। वो 1 मरला भी आपने डोनेट किया हुआ है? मैंने डोनेट कर दिया 1 मरला भी, कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे 1 कनाल का प्लॉट गिफ्ट मिला है। 1 कनाल का प्लॉट आपको गिफ्ट में मिला? जी, तकरीबन उसकी 74 उसकी थी प्राइस, ठीक है, और 5 मरले के पैसे मेरे पास थे, तो मैंने 25 मरले जगह ली। यानी कि 5 मरले मैंने खुद से ख़रीदा है, और 1 कनाल का मुझे डॉक्टर अतिया साहब हैं लंदन से, उन्होंने दिया। 25 मरले के ऊपर एक फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है। जो आपने हॉस्पिटल की बात की थी ना कि डॉक्टर्स वगैरह, अभी वो हॉस्पिटल ज़ेर तमीर है, उसको इंशाल्लाह हम तमीर करने लगे हैं। आपने और सब लोग जो मिलके देख रहे हैं, वो उन्होंने दुआ भी करनी है और अपने हिस्से की 1 ईंट भी लगानी है। तो इंशाल्लाह ये एक ऐसी जगह पे हॉस्पिटल बनने जा रहा है जहाँ पे 50 गाँव टच करते हैं। ये फूल नगर का इलाका है, बुल्ले शाह रोड, लतीफ़ गार्डन, वहाँ पे जचगी के दौरान माओं की डेथ हो जाती है। उस जगह पे ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो उसी के लिए मैंने कहा कि मैं लोगों के इंटरव्यूज़ करती हूँ, तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े लेजेंड लोग, बड़े अमीर लोग, बड़े व्लॉगर्स, बड़ी सारी दुनिया में सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि फाइनेंशियली आपसे कुछ नहीं हेल्प चाहिए, आप सिर्फ एक इंटरव्यू दे दिया करें। वो इंटरव्यू से ये होगा, व्यूज़ चले जाएंगे, लोगों तक बात पहुंच जाएगी कि हॉस्पिटल बन रहा है। तो सारे मिलके किसी माँ की जान बचाएं। माएँ बड़ी कीमती होती हैं, एक बच्चे को जन्म देती हैं मौत से खेलकर, और वो बच्चे हमारे एसेट हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो इसलिए मैं कहती हूँ लोगों से, तो वो हॉस्पिटल इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हम तमीर करने लगे हैं। ये इंटरव्यू वगैरह से याद आया कि आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे इस टाइम टॉप ट्रेंड में चल रही है, टिकटॉक पे। आप रजब बड़ के पास जाती हैं, आप उसके पास गई हैं, उसका रवैया कुछ ठीक नहीं था, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी वाजिया कर। हाँ जी, वो लोगों ने, असल में मुझे नहीं पता था कि उनका रवैया मुझे ठीक तो नहीं लगा था, लेकिन ये था कि मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग जो है ना बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें कर जाते हैं, डोंट वरी। असल में मैं डायरेक्ट किसी के घर भी नहीं जाती, ना ही मैंने कभी, ये भी अखलाकियात के भी खिलाफ है कि आप डायरेक्ट उठ के किसी के घर चले जाएं। चूँकि उसके पास काफ़ी सारे लोग डेली जाते हैं उसको मिलने, 50-100 बंदा उसके पास खड़ा होता है, लेकिन वो 50-100 बंदा जो है वो टिकटॉकर होता है, वो यूट्यूब का चैनल बना के आता है कि जी मुझे शाउट आउट दें। मैं मार्च से रजब भाई से जो है ना रब्ता करने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको मैसेज भी दे देती हूँ, कई मैंने बार उनको मैसेज भी किए, कई बार मैंने कॉल्स मिलाई, उन्होंने आगे से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वो नंबर उनके पास है या उनकी किसी टीम के पास है, आई डोंट नो। तो मैं काफ़ी लोगों के कहने पे ना मैं चली गई। उन्होंने आपको कहा कि आप उसके पास चली जाएं? आप जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, फिर क्या हुआ? मैं उसके पास चले गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरी आंखों में आंसू थे वापसी के टाइम। मुझे जाना नहीं चाहिए था कि जब इंसान अमीर होता है तो वो इतना एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है। किस बात का एटीट्यूड है? कोई स्टोरी है तो बताएं, कोई मोटिवेशनल स्टोरी है उसकी, या कोई उसकी जर्नी ऐसी रही है? कुछ भी नहीं है। वायरल हो गए हैं आप, और वायरल होके आप एटीट्यूड आपके अंदर आ गया। मैं उसके पास चली गई, मेरा कैमरामैन मेरे साथ था, मैं जाके उस बाहर इंतज़ार कर रही थी।
और भी लोग। देर आपने इंतजार किया उसका? मैं खड़े रही तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद, वो वापस नीचे आ गए थे। मैंने उसके जो गार्ड था उसको कहा कि आप ऊपर जाके बताएं कि उज़मा बाजी आई हैं, मेरा बताएं जाके। मैं भी पूरी दुनिया जानती है, जाहिर बात है। मैंने कहा उनसे कहें कि स्ट्रॉन्ग उज़मा बाजी आई हैं। उसने कहा मैं ऊपर जाके नहीं बता सकता। मैंने कहा क्यों, क्या वजह है? कहता है वो व्लॉग बना रहे हैं। मैंने कहा आप उनको 1 मिनट के लिए कह दें जाके, बाकी सारे लोग तो शाउट आउट के लिए आए होंगे, मेरा एक मकसद डिफरेंट है, वो नहीं गया। खैर ये नीचे आए, मैं जाके सलाम किया, वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा रजब भाई कैसे हैं आप, मुझे ना आपका इंटरव्यू चाहिए। तो इन्होंने वही आपके चैनल का नाम क्या है, तो मैंने भी क्या बताना, मैंने कहा उज़मा की दुनिया में वो अपना व्लॉग का चैनल, बहन के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ये क्या बात हुई? आप अच्छा मेरे से बात कर रहे हैं और साथ ही एक और फैमिली है, उनसे आप बात करना शुरू हो गए। फिर माँ जी का, मैंने कहा मैंने माँ जी को मिलना है, वो गाड़ी में जाके बैठ गई। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा रजब भाई मैं आपके पास आई हूँ इंटरव्यू के लिए, मुझे आपसे कोई पैसे कोई फेम नहीं चाहिए। ये आप अगर देख लें तो मेरे चैनल पे वो इंटरव्यू पड़ा भी हुआ है। मैं आपसे यानी कि वो उनके साथ जो थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं, मैंने आपसे कोई शाउट आउट, कोई फाइनेंशियली कोई आपसे किसी किस्म की मुझे हेल्प नहीं चाहिए, ना ही मैं आपसे शाउट आउट लेने आई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं, मेरा एक दबंग चैनल है, उसके ऊपर मैं लोगों के इंटरव्यूज़ करती हूँ। तो इसने आगे से मुझे कहा जी मैं सफ़र के बाद, सफ़र से पहले नहीं दूंगा, मैं सफ़र में कोई काम नहीं करता। सब नहीं करते सफ़र में, सारे व्लॉग उसने अपलोड किए हैं, गाड़ी की लॉन्चिंग भी उसने सफ़र में की। जी बिल्कुल, सफ़र अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी मुहर्रम ही थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके, मैंने कहा मैं कैसे आपसे कांटेक्ट करूंगी, जैसे अभी किया। मैंने कहा अभी तो मैं आपको ढूंढ के आई हूँ, मैं इधर ही होता हूँ, तो आप देख लें वीडियो। मुझे ना वीडियो वायरल है, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं आपको। मुझे लोगों ने इतना डांटा है, मेरी ऑडियंस जो है वो पढ़ी लिखी ऑडियंस है, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेरे पास ब्रिगेडियर, मेरे पास कर्नल, सब लोग मेरी सपोर्ट करते हैं, तो सब लोग मेरी बैक पे खड़े हैं। तो जब उन्होंने मुझे इतना डांटा कि आप गई हैं तो गई क्यों हैं, अब ये वीडियो आपने डिलीट ही नहीं करनी। पहले मैं वीडियो डिलीट करने लगी थी, मैंने कहा यार मेरी बेइज्जती हो रही है कि लोग कह रहे हैं आप खुद एक सेलिब्रिटी हो के कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया, आप उनके घर पे चले गई हैं। उनका काम ये बनता था, कहते उज़मा बाजी मैं आपको जानता हूँ या नहीं जानता, आप इधर साइड पे आएँ, ठीक है आपका शुक्रिया, मेरे पास आई मिलने के लिए। तो नहीं मेरा आपसे रब्ता हो सका, बंदा इंस्टा पे रब्ता करता है या व्हाट्सएप पे करता है, और क्या तरीका है, या फिर आपके पास जाना है। तो मुझे वो साइड पे करके कह सकते थे कि बाजी आप मेरा नंबर लें। मैंने कौन सा नंबर उनका लेके सोशल मीडिया पे फैला देना था, ऑलरेडी मेरे पास नंबर है, लेकिन वो उन्होंने कभी अटेंड ही नहीं किया। फिर मैं माँ जी के पास गई, तो वहाँ पे मेरे फैन भी खड़े हुए थे। बिल्कुल, वो गाड़ी में आप उनको आपके मिलने बहुत बड़े फैन है। मैंने कहा शुक्रिया जी आपका। तो वो माँ जी कहती हैं जी मैं और मेरा बेटा हर तरह से आपके साथ खड़े हैं, हम अहले तशी हैं, तो हम जो है ना वो सफ़र के बाद आपको इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा उज़मा, आप यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, जैसे उन्होंने कहा कि सफ़र के बाद इंटरव्यू देंगे, लेकिन सफ़र के बाद देंगे। आप क्या समझती है, अगर आप उनको ऑफर करवा देती कि मैं आपको 5 लाख रुपए देती हूँ ऑन दी स्पॉट और आप मुझे इंटरव्यू दो, तो आप समझती कि वो आपको इंटरव्यू देते? शायद मुझे लगता है कि दे देते, क्योंकि सफ़र में अगर वो बड़े ऑडियंस ये कमेंट्स कर रहे हैं अगर आप पैसों की ऑफर करवाती तो वो आपको उसी टाइम इंटरव्यू देते। अच्छा मैंने पैसे क्यों देने, मैं तो गई थी हॉस्पिटल के लिए। वैसे एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है, अगर आप पैसों की ऑफर देती तो इंटरव्यू हो जाना था। जाहिर हो जाना, तो फिर तो पैसे लेके तो वो इंटरव्यू देते ही है ना। मैं फिर ना चुप रही, और मैंने तीसरे दिन ही उनका ना, क्योंकि वो व्लॉग 4 दिन के बाद का अपलोड करते हैं, मैंने तीसरे दिन उनका वो एक पॉडकास्ट देखा, तो मुझे मैं डिसार्ड हुई, मैं डिसार्ड हुई। मैंने कहा ये तो कह रहे थे कि मैंने सफ़र के पहले कोई इंटरव्यू देना, अब वो ये झूठ नहीं बोल सकते कि ये इंटरव्यू जो है वो मुहर्रम से पहले का रिकॉर्ड हुआ है, ये भी झूठ है कि अगर वो इस तरह मुहर्रम में रिकॉर्ड हुआ, वो मुहर्रम में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो अगर आपके पास फेम आया है, अगर हम आपको देखते हैं, मेरा बेटा जो है वो उनके व्लॉग्स देखता है, मैं इनके व्लॉगिंग देखती हूँ, शुरू से देखती आई हूँ। आज हम देखना बंद कर दें तो फेम किस काम? मैं कहती हूँ जब इनके सब्सक्राइबर हुए थे ना तकरीबन कोई 4000, जब से मैं देख रही हूँ, जिस दिन इनके 60,000 सब्सक्राइबर हुए मैंने कहा वकास भाई ये बंदा आगे बहुत जाएगा इंशाल्लाह, मेरी दुआ भी थी। फिर इनके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, इन्होंने सेलिब्रेशन की, मैंने कहा ये बंदा बहुत आगे जाने वाला। जब ये इधर रहते थे ठोकर पे ना, जब भी मुझे सारे लोगों ने कहा कि आप जाएं, मैंने कहा अच्छी बात नहीं, वो कहेंगे मुझे फेम मिल रहा तो ये आ गए, तो मैं नहीं गई। लेकिन अब तो चूंकि बड़ा फेम था तो मैंने कहा अब तो बड़ा बंदा बन गया, बड़ा लीनियंट होगा, कहेगा कि जी बाजी कोई मसला ही नहीं, इंटरव्यू आपको दे देते हैं, सफ़र के बाद भी देना है, बट आप बात तो करें ना, आपको बात करने के जो है ना तमीज़ होनी चाहिए। तो मैं बड़ा डिसार्ड हुई हूँ। मुझे लोगों ने कहा कि आप वीडियो बनाएं, लगाएं, ये वो, मैंने कहा नहीं अच्छी बात नहीं, उसका ज़र्फ था, मैंने उससे कोई फेम कोई कुछ नहीं मांगा। उसकी भी ऑडियंस हो सकता है देख रही और वो मेरे खिलाफ भी हो जाए, हो सकता है वो मार भी दें उसकी। आप क्यों होगी, आप अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक फेम रखती हैं, आपके कमेंट सेक्शन हमने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सिर्फ हॉस्पिटल के लिए गई थी, डकी भाई को मैंने मैसेज किए, काफ़ी मैसेज किए, फिर उनका जवाब आया
कि मैं आपको एक वीडियो बना के सेंड कर दूं, हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे 5 मिनट का इंटरव्यू दें, क्या होता है इसमें। लेकिन खैर उनसे भी टाइम नहीं मिला। उसके बाद मैंने अब अप्रोच करना बड़े लोगों को छोड़ दिया। अब मैंने एक ना स्ट्रेटजी बनाई है। मैंने कहा हम बड़े लोग जो होते हैं, व्लॉगर, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके पीछे क्यों भागते हैं। क्यों ना एक सिक्योरिटी गार्ड, क्यों ना एक नर्स, क्यों ना एक एयर होस्टेस, क्यों ना एक माली, क्यों ना एक कचरा इकट्ठा करने वाला, इनके पॉडकास्ट करूं मैं। इनकी लाइफ, क्यों ना एक टीचर, इनकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलात हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इनके पॉडकास्ट करके बताना चाहिए लोगों को दिस एंड डैट का डिफरेंस कि ये है ये। तो अब मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई। अब मैंने एक शो स्टार्ट किया है, फ़नी शो। मैं आम जिंदगी में बड़ी फ़नी हूँ, वैसे संजीदा हूँ। तो मैंने एक बड़ा फ़नी शो किया है इधर अपने, तो वो अभी अपलोड होगा, देखिएगा, आपको बड़ा मजा चैनल पे अपलोड होगा, लोग ताकि देख स्ट्रॉन्ग उज़्मा के हाँ, चैनल। इसी के ऊपर ही वो अपलोड होना है। और किसी के पास भी कोई टैलेंट है, कोई स्टोरी है, और वो चाहता है कि हॉस्पिटल के अंदर अपनी एक ईंट लगाना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके पास कोई स्टोरी है या उसकी कोई ऐसी क्रिएटिविटी है, कोई जर्नी रही हो, तो वो मेरे प्लेटफॉर्म हाजिर है, वहाँ पे वो बता सकता है। कोई अदाकार ये इंटरव्यू अगर देख रहा है, कोई बड़ा व्लॉगर देख रहा है, तो वो सिर्फ मुझे 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू दे दे, मेरे लिए नहीं, ओनली हॉस्पिटल के लिए। बहुत शुक्रिया उज़्मा, अभी आपने कीमती टाइम दिया। नादरीन, ये थी स्ट्रॉन्ग उज़्मा और इन्होंने सारी जर्नी बताई और ये किस मकसद के लिए काम करती हैं, वो मकसद भी इन्होंने बताया। इनके जो नंबर्स है वो स्क्रीन पर मेंशन है। खुदारा आप इनकी मदद कर सकते हैं तो मदद करें। जैसे इन्होंने बताया, अगर मदद नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप